नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में फिर से आपका स्वागत है। बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही थी आपको साइकोलॉजी के अंदर व्यक्तित्व मापन की विधियों में। काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर इस पर जल्दी से कुछ ट्रिक्स वगैरह दे दीजिए या बता दीजिए तो याद हो जाए। तो वही लेकर मैं आज आपके लिए आया हूँ। आज आपको जो बताने जा रहा हूँ साथियों, वह ये ट्रिक है। और इसमें आपको 5 विधियां आत्मनिष्ठ में याद रखनी है। ये अप्रक्षेपी विधियां हैं। फिर मैं आपको प्रक्षेपी बताऊंगा। दो तरह की आपको बताइए, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषणात्मक। अप्रक्षेपी में 3 आएगी और उसमें इसमें भी 5 आएगी, फिर वस्तुनिष्ठ में 5 आएगी और इसमें 2 है। अब याद कैसे रखा जाए उनको अब लेकर चलते हैं साथियों अपन। तो ये ट्रिक आपको सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख के रख दी, इसको याद करना है। सबसे पहले ट्रिक बिल्कुल सरल है। आलेख जी इतिहास के साक्षात्कार में, आलेख जी इतिहास के साक्षात्कार में परिसु प्रश्न पूछो। यानी परिसु, यानी गुजराती में क्या है, गुजराती में जब कोई बात होती है तो सु और से छे ये ज्यादा लगते हैं। तो आलेख जी इतिहास के साक्षात्कार में, साक्षात्कार तो अभी वैसे भी चर्चा में, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आलेख जी इतिहास के साक्षात्कार में परिसु प्रश्न पूछो, यानी परि से प्रश्न पूछो। अब इसको अपन निकालते कि ये क्या चीज है। तो आत्मनिष्ठ की बात हो रही है साथियों, ये ध्यान रखना। आलेख जी यानी कि आत्मलेखन, आत्मलेखन विधि या इसे आत्म कथा विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से आ जाएगा जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि जिसे केस हिस्ट्री मेथड कहा जाता है। फिर ये देखो साक्षात्कार विधि डायरेक्ट ही आती है, साक्षात्कार विधि। एक बार तो मैं आपको याद करवाने के लिए ट्रिक दे रहा हूं। अगर आप चाहेंगे कि सर इसमें थोड़ी थोड़ी सी डिटेल जो परीक्षा में आने लायक है वह भी बता दीजिए, तो उसकी भी क्लास अपने जैसे समय सेट होगा वैसे आपको देने की कोशिश करूंगा। फिर ये परिसु, इसको साथ में लेना है क्योंकि यहां से आपके आएगा साथियों परिसूचियां, परिसूचियां। और यहां से आएगा आपके प्रश्नावली, प्रश्नावली विधि। ये 5 आपको इसमें याद रखनी है। ये आत्मनिष्ठ वाली है तो इसमें कैसे याद रखनी है आप देख लीजिए। आलेख जी इतिहास के साक्षात्कार में परिसु प्रश्न पूछे, कोई परी आई है, साक्षात्कार देवो ने बिन परियों प्रश्न पूछना है, ठीक है ना। तो आलेख जी इतिहास के साक्षात्कार में परिसु प्रश्न पूछे, याद हो जाएगी आपको। मैंने 4 बार बोल दिया है इसलिए बोलिए कि आपको हाथों हाथी याद हो जाए। तो आत्मलेखन या आत्मकथा, जीवन इतिहास, साक्षात्कार, परिसूचिया और प्रश्नावली। मेरे ख्याल से ये जैसे ही अपनी 10-15 मिनट की क्लास पूरी होगी आपके व्यक्तित्व मापन की वीडियो में कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ी बहुत डिटेल अंदर आपको याद करनी रहेगी, लेकिन जो भेद आपके अंदर कंफ्यूजन हो रहा था वह चीज इसमें अब नहीं रहेगी। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, अब चलते हैं अपन आगे, इसको मिटा देते हैं और अब आपको मैं लेकर चलता हूं वस्तुनिष्ठ विधियों की तरफ। वस्तुनिष्ठ विधियों की ट्रिक दे दी जाए आपको। देखो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं सभी है और सभी का एक ही तरीका है, आपको बहुत समझाएंगे, बहुत डिटेल में ले जाके समझाएंगे, खूब ज्यादा अच्छी तरीके से समझाएंगे। मैं किसी भी शिक्षक की आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि शिक्षक जो है, गुरु जो है, वह जो भी दे रहा है वो बढ़िया चीज है, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन याद करवाना, मैं जहां तक समझता हूँ याद करवाने की कोशिश करता हूँ साथियों को, ताकि परीक्षा में उनके याद हो जाए तो वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि समझ में आया हुआ है लेकिन ऑप्शन देख के कंफ्यूज होते होते। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों की तरफ। वस्तुनिष्ठ विधियों की क्या ट्रिक है? वस्तुनिष्ठ विधियों की ट्रिक है साथियों, नी नी करते, नी नी करते परी ने समाज का निरीक्षण किया। निरीक्षण यहां लिख देता हूं, किया। ये है आपकी इसकी ट्रिक। कोई काम अगर किसी को कहते हैं ना तो कोई नहीं नहीं करता है, नहीं नहीं करता है, लेकिन फिर भी काम करता था। अपन जल्दबाजी में कहते थे नहीं नहीं करते कर दियो, यानी कि नी नी करते परी ने समाज का निरीक्षण किया। अब इसमें से साथियों कैसे निकलेगी? एक तो निकलेगी आपके निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी। एक आएगा आपके निष्पादन परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। फिर यहां से आ जाएगा आपके परिस्थिति, परिस्थिति परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण। यहां से आएगी साथियों समाज
मिति विधि, समाज मिति विधि, और यहां से ये लिखा हुआ ही है सीधा का सीधा निरीक्षण विधि। तो देखो 5 आ गई क्या, गिनो देखा 1 2 3 4 और 5, और वस्तुनिष्ठ में भी मैंने क्या बताया आपको 5 है, और आत्मनिष्ठ में भी 5 है, मनोविश्लेषणात्मक में 2 है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि आपके ये पूरी हो जाए। अब चलते हैं साथियों अपन मनोविश्लेषणात्मक विधि की तरफ। इसका जो फॉर्मूला है आपके वह है मनोमुक्त स्वप्न, मनोमुक्त स्वप्न। अब मनोमुक्त स्वप्न में सबसे पहले मनो से आ जाएगा आपके ये मनोविश्लेषणात्मक विधि, और मुक्त से आ जाएगा मुक्त साहचर्य, मुक्त साहचर्य, और स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण विधि। और इसी के साथ में ये आपके हो गई 1 और ये 2, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर अपन ने बताई 5, इसके अंदर भी बताई 5, और इसके अंदर 2 है। ये सारी की सारी आपके कैसी थी, ये थी आपके अप्रक्षेपी। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको इसके बाद प्रक्षेपी विधि। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर प्रक्षेपी विधि बताता हूं। तो अब साथियों चलते हैं अपन प्रक्षेपी विधि की तरफ। आपको यदि ये लगता है कि गुरुजी स्क्रीनशॉट लेने में टाइम कम दे, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कुछ काम तो क्या है, सब बातें गुरुजी माते कौन छोड़ी जाए, गुरुजी सब करी तो शिष्य चेला कहीं करी। तो इसलिए विद्यार्थियों कुछ जो है आप अपनी तरफ से भी दिमाग को इस्तेमाल करके उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब चलते हैं अपन प्रक्षेपी विधि की तरफ। तो प्रक्षेपी के अंदर अप्रक्षेपी आपको सारी याद है ट्रिक से, तो उसके बाद प्रक्षेपी में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी होंगे नहीं। प्रक्षेपी में डायरेक्ट या तो सन पूछा जाएगा, या उसका विधि को देने वाला कौन है, उसके प्रवर्तक कौन है, वह पूछा जाएगा। तो वह चीज मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, इन शॉर्ट बता देता हूँ। यदि डिटेल मैंने बताया आप चाहेंगे तो किसी और दिन क्लास लेकर डाल दी जाएगी। तो स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण कब है, 1921 में स्विट्जरलैंड के हरमन रोरसा, ठीक है, हरमन रोरसा ने, और इसमें थे 10 कार्ड थे इसके अंदर। ठीक है, टीएटी यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। इसके अंदर साथियों ये जो है 1935 में है। इसमें याद रखना है आपको मुर्रे एंड मॉर्गन, कैसे याद रखा जाए वो मैं बताता हूँ। मुरे एंड मॉर्गन, टीएटी यानी कि 2 अक्षरों की पुनरावृत्ति है, अपन ने कर दिया एम एंड एम, यानी कि मुरे एंड मॉर्गन। 1935 के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी याद करने में। सीएटी कैट, कैट है काली, काली यानी ब्लैक, तो लियोपोल्ड बेलक, लियोपोल्ड, थोड़ी लिखावट में गड़बड़ हो तो देख लेना, ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी। लियोपोल्ड बेलक, कई जगह बेलक ब्लैक ऐसे दे रखे क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो सीएटी कैट, कैट है ब्लैक, ब्लैक यानी काली, और सी लियोपोल्ड ब्लैक याद हो जाएगा। उसके बाद में 1948 है, 10 कार्ड थे इसके अंदर भी, और यहाँ पे जो थे 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 31 कार्ड थे। जो जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। एससीटी यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण आपके 1930 में दिया गया। पाइन एंड टेंडलर, पाइन एंड टेंडलर ने दिया है, डायरेक्ट याद हो जाता है वाक्य पूर्ति। एससीटी पाइन एंड टेंडलर मुझे भी डायरेक्ट याद हुआ था, आपको भी हो जाएगा क्योंकि इनमें ज्यादा समस्याएं आती नहीं है। खेल व ड्रामा विधि जो दी थी साथियों वह जेएल मोरेनो ने दी थी। ये डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है कि किसने दी थी, जेएल मोरेनो। ये 1879 के अंदर गाल्टन ने दी थी, गाल्टन ने दी थी। वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या है कि कुछ सेंटेंस जो है अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, फिर उसकी अंदर की स्थिति देखी जाती है कि ये इसको कैसे पूरा करता है, तो उसके आधार पर ये चीजें हैं। तो मुख्य मुख्य जो प्रक्षेपी विधियां साथियों आपको जो पूछी जाती है और उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ी बहुत अंदर से तथ्य हैं जो आपके सभी के पास में बहुत पर्याप्त किताबें हैं, उनमें से आप पढ़ पाएंगे और अच्छे से याद हो जाएगा। तो 1921 हरमन रोसा, 1935 मुरे एंड मॉर्गन, लियोपोल्ड बेलक 1948, 1930 के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन पाइन एंड टेंडलर, खेल एंड ड्रामा विधि जेएल मोरेनो, 1879 गाल्टन, शब्द साचर्य। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भैया। तो साथियों आज की क्लास कैसी रही बता देना कमेंट करके,
और ऐसी ही क्लासें निरंतर अपनी तो आती रहेगी। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको मुख्य मुख्य जो जो चीजें हैं सारी की सारी आप तक पहुंचा दी जाए। बड़ा अच्छा लगता है जब विद्यार्थियों के लिए अपनी ये चीज काम आती है और विद्यार्थियों की समस्या का समाधान होता है और विद्यार्थी खुश होते हैं, तो वही हमारे लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम तक जितनी मुश्किल क्लासें हैं, जितनी आपको टफ लगती है, वे सारी क्लासेस डाल दी जाए। तो क्लास जैसे ही आपको मिलती है उसे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें नहीं करें कोई जो जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि हमारा काम अच्छा होगा तो आप तो वैसे ही जुड़ेंगे। तो शेयर जरूर करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचे जो इन सब चीजों से दूर है और जो रटने के पीछे पड़े हुए हैं कि इनको कैसे करके रटा जाए। तो उनकी थोड़ी सी रटने की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी और उन्हें भी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।